This is an exclusive conversation with lawyer Ashwani Upadhyay, who fought the battle of Uniform Civil Code in the Supreme Court about the possible draft of the UCC. इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अश्विनी उपाध्याय, जो सुप्रीम कोर्ट में एक राष्ट्र एक विधान को लेकर लड़ाई लड़ चुके हैं और आज यूसीसी रिपोर्ट यहां पर सौंप दी गई है। मुख्यमंत्री कितने खुश हैं आप? मुख्यमंत्री को आज यूसीसी की रिपोर्ट सौंप दी गई। मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं, उत्तराखंड की सरकार को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं और उत्तराखंड की जनता को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि संविधान निर्माताओं का सपना आपकी ही धरती पे जाके साकार होने जा रहा है। मैं इसलिए बहुत खुश हूं कि पिछले 10 साल से इसके लिए मैं कोर्ट में भी लड़ रहा हूं और कोर्ट के बाहर भी लड़ रहा हूं। पूरे देश में यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाके इस पे मैं सेमिनार करता हूं, लोगों से संवाद भी करता हूं। लेकिन ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना, या जो उत्तराखंड सिविल कोड बनने जा रहा है, ये कोई पॉलिटिकल विषय नहीं है। ये पूरी तरीके से ह्यूमन राइट का इशू है, सिविल राइट का इशू है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है। पूरी लंबी चर्चा के बाद 23 नवंबर 1948 को संविधान सभा में ये पास हो गया। तो अब इसको केवल इंप्लीमेंट ही करना है, लागू करना है कि नहीं करना है, ये अगर चर्चा हम कर रहे हैं तो संविधान निर्माताओं का अपमान कर रहे हैं। दूसरी बात ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है या उत्तराखंड सिविल कोड किसी के रिलीजियस मामले में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। मंदिर में पूजा वैसे ही होगी, मस्जिद में नमाज वैसे ही होगी, अजान वैसे ही होगी, चर्च में प्रेयर वैसे ही होगी। ये केवल कुरीतियों को खत्म कर देगा। भारत में कुरीतियों को खत्म करने के लिए कानून बने। जितने भारत में छुआछूत की कुरीति आई, कानून बन गया। भारत में सती प्रथा आई, उसके खिलाफ कानून बना। लेकिन जो मुगल काल में कुरीतियां आई, उन कुरीतियों को खत्म करने के लिए कानून नहीं बना। अंग्रेजों ने क्या किया, उन मुगल कालीन कुरीतियों को बल्कि कानून बना के उसको जस्टिफाई कर दिया। अंग्रेजों ने जितने भी कानून बनाए उसमें महिला पुरुष को उन्होंने इक्वल राइट नहीं दिया। क्यों? क्योंकि न तो यूरोप में महिला पुरुष को इक्वल माना जाता है, न अरब देशों में माना जाता है। 1936 में पारसी मैरिज एक्ट बनाया, उसमें भी महिलाओं को समान अधिकार नहीं दिया। 1937 में शरीयत एक्ट बनाया, उसमें भी महिलाओं को समान अधिकार नहीं दिया। 1872 में क्रिश्चियन मैरिज एक्ट बनाया, उसमें भी समान अधिकार नहीं दिया। ये यूसीसी आएगा तो हमारी सभी बेटियों को, उत्तराखंड की सभी बेटियों को एक समान अधिकार मिल जाएगा। और मुझे लगता है ये जो उत्तराखंड का मॉडल होगा, ये अन्य राज्यों के लिए भी नजीर का काम करेगा। और जब 2-4 राज्य इसको अडॉप्ट कर लेंगे तो कल, आज नहीं तो कल, इसको सेंटर भी अडॉप्ट कर लेगा। ये कुछ विरोध भी हो रहे हैं, अभी से कहा जा रहा है कि इसमें क्या कुछ होगा, मसौदा हम देखेंगे, उसके बाद बात करेंगे। कांग्रेस की तरफ से, कुछ अलग अलग स्टेक होल्डर्स की तरफ से, आपको क्या लगता है कि क्या कुछ इसमें रहने वाला, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको छुआ जाएगा और किन किन चीजों को बदलने की जरूरत थी और जो जिसपे इसमें चर्चा हुई? देखिए, ये यूसीसी कोई चंद्रयान, मंगलयान या अग्नियान या वो नहीं है। ये यूसीसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये यूसीसी ऐसा नहीं है कि भारत में पहली बार हो रहा है और दुनिया में कहीं नहीं है। सारे जितने डेवलप्ड कंट्री है वहां यूसीसी है, कॉमन सिविल कोड है। G20 के जितने मेंबर हैं उनके यहाँ यूसीसी है। संविधान भी हमारा कहता है, होगा क्या, शादी विवाह की उम्र समान हो जाएगी यूसीसी आने से। ये तो अच्छी बात है, सबका होना चाहिए। ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स और प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स कॉमन हो जाएगा। डिवोर्स कोर्ट के जरिए सबका हो जाएगा, यानी ओरल जितने डिवोर्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। तलाके हसन, तलाके हसन, तलाके बाइन, ये तो अच्छी बात है। गुजारा भत्ता का अधिकार सबको मिल जाएगा, ये तो अच्छी, ये तो इसमें खुश होना चाहिए। इसमें इसका विरोध, अगर जो चीज समान हो रहा है उसका विरोध कैसे हो सकता है? आप ये क्यों कैसे कैसे कह सकते हो कि हिंदू बेटी को तो गुजारा भत्ता 10,000 मिलेगा और मुस्लिम बेटी को गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा? जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं एक्चुअल में वो महिला विरोधी हैं, वो संविधान विरोधी हैं, वो हमारे संविधान निर्माताओं का अपमान कर रहे हैं। यूसीसी आएगा, बच्चा गोद लेने का अधिकार सबको मिल जाएगा, ये बहुत अच्छी बात है भाई। अगर मान लो बच्चा नहीं हुआ, किसी कोई फिजिकल प्रॉब्लम हुई, बच्चा नहीं हुआ तो गोद ले लिया। बच्चे के भरण पोषण का अधिकार सबको मिल जाएगा। प्रॉपर्टी का इक्वल राइट हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी का इक्वल राइट क्यों नहीं होना चाहिए? अगर हिंदू बेटियों को प्रॉपर्टी का इक्वल राइट है, हमारी मुस्लिम बेटियों को प्रॉपर्टी का इक्वल राइट क्यों नहीं होना चाहिए भाई? वो भी तो 25 करोड़ अगर मुस्लिम पॉपुलेशन है तो उसमें 50% हमारी बेटियां भी हैं। उत्तराखंड में जितने भी हमारे लोग हैं उसमें 50% तो हमारी बेटियां भी हैं ना। मेरा ये मानना है ये एक लैंडमार्क हो रहा है, उत्तराखंड में एक ऐतिहासिक काम हो रहा है। लोगों को पार्टियों से ऊपर उठ के केवल और केवल मानवता के आधार पे इस बिल का समर्थन करना चाहिए। अच्छा, इसमें एक बात को लेकर और भी चर्चा होती है कि जो मूल अधिकार है हमारा, धार्मिक अधिकार 25 जो आर्टिकल है, उसका उल्लंघन होगा तो ये राज्य सरकार के बस में नहीं है या फिर राज्य सूची का विषय नहीं है, इसको लेकर भी चर्चा हो रही है। नहीं, संविधान में जो आर्टिकल 25 लिखा हुआ है ना, वो हमें धर्म का अधिकार है, अधर्म का अधिकार नहीं है। संविधान का आर्टिकल 25 रीतियों का अधिकार देता है, कुरीतियों का अधिकार नहीं देता। वो प्रथा का अधिकार देता है, कुप्रथा का अधिकार नहीं देता। महिला
महिलाओं के साथ भेदभाव करना, बेटियों के साथ भेदभाव करना, ये अधर्म है, कुरीति है, कुप्रथा है। न संविधान इसकी इजाजत देता है, न भारत की संस्कृति इसकी इजाजत देती है। तो आपको लगता है कि ये जो यहाँ से रिपोर्ट जो सौंपी गई है, ये बड़े स्तर पे, पूरे देश स्तर पर भी लागू होगा आने वाले दिनों में, आपको लग रहा है? मुझे ऐसे लग रहा है कि जो उत्तराखंड का अपना उत्तराखंड सिविल कोड है, अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल बन जाएगा। तो स्वाभाविक सी बात है, अन्य राज्य उसमें थोड़ा बहुत अगर जरूरत समझेंगे तो परिवर्तन करेंगे और उसको अपने आप अडॉप्ट कर लेंगे। तो एक राजनीतिक सवाल ये भी है कि कई पार्टियां ये कह रही कि चुनाव के समय ही बीजेपी को ये सारी चीजें याद आती है। पिछले चुनाव में घोषणा की गई कि हम आएंगे तो यूसीसी लेके आएंगे, अब रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव है सामने। अब सवाल तो यह है कि क्या वो पॉलिटिकल पार्टियां जो इसका विरोध कर रही हैं, उनको पहले अपना बताना चाहिए वो खुद इसको लागू करना चाहती है, नहीं करना चाहती। अरे हम कह रहे हैं लागू कब हो रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लागू हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है। मुझे समझ में नहीं आता ये जो पॉलिटिकल पार्टियों का जो यूसीसी का विरोध कर रहे हैं, ये मुगल कालीन कुरीतियों का क्यों कंटिन्यू करना चाहते हैं। अल्टीमेटली ये यूसीसी आएगा, इससे मुगल कालीन कुरीतियां खत्म होंगी, ब्रिटिश कालीन कुरीतियां खत्म होंगी। भारत की संस्कृति के अनुरूप और भारत के संविधान के अनुरूप एक नया कानून आ रहा है। इसका समर्थन करने की बजाय, स्वागत करने की बजाय महिला विरोधी बात कर रहे हैं। ये तो महिलाओं के लिए बहुत आवश्यक है। ये तो पूरे देश की महिलाएं इसकी डिमांड कर रही हैं। उत्तराखंड में इसमें खूब आवाज उठी है। ट्रिपल तलाक की जो पिटिशनर है आपके उत्तराखंड की है। हाँ, तो मुझे लगता है इसका स्वागत कर, विरोध करने की बजाय इसका स्वागत करना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील जो कि यूसीसी को लेकर लड़ाई समय समय पर लड़ते रहे हैं, अश्विनी उपाध्याय, जिनका ये कहना था कि ये एक स्वागत योग्य कदम है राज्य सरकार का और आने वाले दिनों में हम इसको पूरे देश भर में देखेंगे। अपने कैमरा सहयोगी अशोक साथ, प्रवीण कुमार, इंडिया न्यूज, देहरादून। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.